देश के आज़ादी में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का हाल आज देख लीजिए किस स्थिति में है। अभी हम पहुंचे हैं पटना के मनेर में, और मनेर का इलाका है। यहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिजन हैं। स्वतंत्रता सेनानी तो गुजर गए, लेकिन उनके परिजन हैं। आइए उनसे हम देखते हैं, उनके घर पहुंचे हैं, क्या हाल है, किस हाल में वो हैं। उन लोगों से जरा जानना चाहते हैं हम कि आज क्या स्थिति है, और जो स्थिति है तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सरकार क्या कुछ की है। जब वो अंग्रेज से उन्होंने लोहा लिया था तो उस समय बड़े ही लोग जो हैं, गांव के लोग, आसपास के और देश के लोग जानते थे कि हमारा एक स्वतंत्रता सेनानी है फलाने जगह है, और उनकी स्थिति पर बड़ी चर्चा करते थे। आज उनके कई परिजन हैं यहाँ, उनके घर के जो है महिलाएं हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी बताएं, जो आपके घर में दादा थे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी से थे। हाँ। अच्छा। उनको बाद पहले पेंशन मिल रहा था, उनको मरने के बाद हम लोग से कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, हमको दादा ससुर देश की आज़ादी करते थे। अच्छा। और लड़ते थे। अच्छा। हाँ, उनको मरने के बाद पेंशन सब बंद है। अच्छा, कोई आते हैं, अभी जब राष्ट्रीय पर्व है जो 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस है, कोई आपके घर आए हैं सरकार की ओर से या कोई पूछने आए हैं? नहीं आए हैं। अच्छा, कभी नहीं। कोई नहीं आए? नहीं। चलिए, क्या नाम है? पिंकी देवी। हमारे बीच थे पिंकी देवी जी। इनका कहना था कि कोई अभी सरकार के तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचे हैं जो हमारे घर का हाल चाल लेने पहुंचे, कोई सूद लेने नहीं पहुंचते हैं, और लोग हैं उनके यहाँ, महिलाएं हैं, परिजन हैं। जी बताएं, आपके जो है दादा जो बता रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या थे, कब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? हाँ, लड़े थे। अच्छा। हाँ। तो अब आप लोग क्या कोई आते हैं आपके यहाँ? कहाँ कोई आता है? कोई नहीं आता। तो अभी राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त को, तो आप लोग कहीं जाएंगे? जब बोले आएगा तो जबे करेंगे, लोग नहीं आएंगे तो कैसे जाएगा? अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, तो कैसे होगा आप लोग का? तो आपके दादा जो आप बता रहे हैं तो काफी उनका संघर्ष रहा है, काफी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। लेकिन कोई नहीं आते हैं पूछने? नहीं, कोई नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। हमारे बीच से रिंकू देवी जी। इनका कहना था कि कोई नहीं आते हैं पूछने। अब हम लोग तो हैं जैसे हैं, रह रहे हैं, हमारा गुजर बसर देख रहे हैं, और कई लोग हैं यहाँ, देखिए उनके जो है सुपुत्र हैं यहाँ, इनसे हम बात करते हैं। जी बताएं, आज आज़ादी के जो लड़ाई में आपके पिताजी रहे, क्या कहेंगे? उन्होंने तो 3 बरस तक के जेल में थे। भागलपुर जेल में थे, गया जेल में थे, बांकीपुर जेल में थे। उसके बाद में आज़ादी जब हुआ तो कितना डंडा खाए हैं, कितना कोड़ा खाए हैं, वो तो वही समझ रहे हुए। लेकिन हम लोगों के उनके मरने के बाद में एक दाना कहीं सरकार से हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ था? क्या नाम है उनका? उनका नाम राम सरीखन सिंह है। अच्छा। हम उनके पुत्र हैं बलराम सिंह यादव। अच्छा। लेकिन जब तक वो जिंदा थे, देश के लिए कुर्बानी भी करने के लिए तैयार हो गए थे, कितने कोड़ा खाए थे। और उनका सरकारी पास मिला था ऑल इंडिया का। अच्छा। उसके बाद में उनके मरने के बाद में तो हम लोगों को टमटमों को भाड़ा नहीं मिलता है सर। अच्छा, सरकारी पास वो कहाँ है, दिखाया जाए? पसवा के नहीं पास लाओ। और अब क्या स्थिति है? अब तो दयनीय स्थिति हम लोग गुजर रहा है। हाथवा में सीधा कर, ना सरकार से कोई मुआवजा मिलता तब ना कुछ हम लोग को राहत मिलता। सीधा करके रखिएगा। ये उनका है फोटो, इससे इधर से फोटो। देखिए, ये दिखा रहे हैं इनको जो मिला था उस समय, स्वतंत्रता सेनानी जो है राम सरीखन सिंह जी, उनके लिए देखिए जो बता रहे हैं ये कि पास मिला था, और ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं घर के सदस्य लोग। लेकिन इसके बाद अब इनके जो स्थिति है, सरकार के तरफ से कोई पूछने नहीं आता है, जैसा कि इनके पुत्र बलराम जी बता रहे हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। जी बताएं, और क्या क्या समस्या है? समस्या तो है कि हम लोग एक सरकारी तरफ से कुछ राहत नहीं है, ना हम लोग नौकरी मिल रहा है, ना कुछ है। हम लोग दैनिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आज कमाए तो खाए, नहीं कल नहीं कमाएंगे तो भूखे हम लोग सो जाते हैं। ऐसा स्थिति हो गया है। अच्छा, तो देश के जो लड़ाई आप जो बात कर रहे थे कि देश के जो अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था, जी और सर, काफी बड़ी उन्होंने कह रहे हैं कि जेल में भी वो रहे जी थे सर, देश की आज़ादी के लिए। जी सर। और अब देश आज़ाद हुआ है, लोग आए हैं, सत्ता में पहुंचे हैं, तो सत्ता में आने के बाद क्या स्वतंत्रता सेनानी को भूल गए हैं? अब तो जब तक वो जिंदा थे तब तक उनका जो पेंशन मिलता था वो अपना लेते थे। उनके मरने के बाद में हम लोग को दयनीय स्थिति हो गया है। कैसे हम लोग घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना कोई रोजगारी पर हम लोग को सरकार खटा रहा है कि हाँ चलिए भाई इनको किसी तरह दाना रोटी के। अब इनका बाबूजी तो देश का आज़ाद करने के लिए ऐसा हुए थे, लेकिन इनका बाल बच्चा कैसा देह पर बीत रहा है वो तो हम लोग समझ रहे हैं। आज आपको पेंशन और नौकरी के लिए जंग लड़ना पड़ रहा है? जी सर।
एकदम निश्चित, एकदम हम लोगों का दयनीय स्थिति खराब हो गया है। अच्छा, तो फिर जो ये अभी जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या लोग जो है आप सरकार के स्तर से, प्रशासनिक पदाधिकारी के स्तर से कोई आपके घर पहुंचे हैं? आज तक उनके मरने के बाद में आज तक कोई आइबो नहीं किया सर, आज तक नहीं आया है। अभी 2 दिन बाकी है तो उसमें क्या आएंगे लोग अब। हालांकि सरकार कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं उन पर बड़ी ध्यान दे रहे हैं, विशेष ध्यान देते हैं। कभी वो आके हमसे मिले कि हाँ वो हमारे दरवाजा पर आए हैं, चाहे किसी को भेजेंगे तो उनको भेजें कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम सिंह हुआ। देखिए, हमारे बीच थे बलराम सिंह जी। इनका जो दर्द है अभी सामने खुल कर दिख रहा था, जो चीज था ये इन्होंने ये खुल कर यहाँ पर बोला है। और जो ये बात कह रहे थे कि देश की आज़ादी में जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज हम देश की सरकार से खुद अपने बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व में अब इन्हें एक आमंत्रण के लिए तरसना पड़ रहा है। पटना से नवीन कुमार।